यार, आज जो बाकी मेथड है देखते हैं कितना हो पाता है। तो हम लोग रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जब स्टार्ट किए थे, उसमें बताए थे रिडम्पशन का 4 अलग-अलग मेथड होता है ना? क्या-क्या मेथड बताए थे बोलो? मेथड ऑफ रिडम्पशन। एक था आपका रिडम्पशन एट ए टाइम और एनुअल ड्राइंग्स, मतलब पार्ट-पार्ट करके हर साल रीपे कर रहे हैं। दूसरा था रिडम्पशन बाय कन्वर्शन इनटू अदर सिक्योरिटीज, इसको इक्विटी में प्रेफरेंस में कन्वर्ट कर दिए। थर्ड, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसका मतलब क्या बोलते हैं ना, कंपनी अपना ही डिबेंचर मार्केट से होल्डर से खरीद लेते हैं, खरीद करके कैंसिल कर देता है, कैंसिल कर देते हैं ना। तो ये पार्ट आज सीखेंगे। और लास्ट, सिंकिंग फंड क्या बोलते हैं, हर साल फंड में कुछ रखते, इन्वेस्ट कर देते, और जब रिडम्पशन डेट आता है इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा उठा लेते और उससे रिडम्पशन कर देते। ओके, तो अब हम लोग आज सीखेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन। इंपॉर्टेंट यही दो पार्ट से क्वेश्चन देता है, ओपन मार्केट और सिंकिंग फंड, रेगुलर बेसिस ही। कभी कभी फास्ट और सेकंड मेथड से देता है, ठीक है। फास्ट देगा तो सेकंड, तो इशू से लेके रिडम्पशन एक साथ मिक्स करके देगा, किए थे ना क्वेश्चन, ऐसा देता है। इशू का भी करो, रिडम्पशन का भी। लेकिन ओपन मार्केट या सिंकिंग फंड यहाँ कैसे रहेगा, अब आज आज हम लोग डिस्कस करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो इसमें कैसे रिडम्पशन किया जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास में शुरू करते, आज का क्लास उसमें लिखते थर्ड मेथड, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मेथड 3। ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो फिर जब मार्केट से बाई करेंगे, कौन का बाई कर रहे हैं बोलो तो, कंपनी। कहां से बाई कर रहे हैं, मार्केट से। क्या चीज बाई कर रहे हैं, अपना ही डिवेंचर जो होल्डर के पास है उनसे बाई कर रहे हैं। तो बाई करेंगे तो ऑब्वियस बात है उनको भी मार्केट में जो प्राइस कोट करना पड़ेगा। हम अगर दूसरा इन्वेस्टर, हम इन्वेस्ट करना चाहिए, हमको तो कोट करना पड़ता है ना। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट किए थे, क्या प्राइस होता था, कम एक्स इंटरेस्ट, तो यहाँ भी वही प्राइस आएगा, उसी प्राइस में भी तो कंपनी को खरीदना होगा ना। तो इसमें ऑब्वियसली परचेज प्राइस है, क्योंकि कंपनी बाई कर रहे हैं। तो इसमें सेलिंग प्राइस नहीं, अभी फिलहाल परचेज हो रहे हैं। तो परचेज प्राइस जो होएगा, ये दो तरह का होता है। क्या बोलते हैं, कम इंटरेस्ट प्राइस, और दूसरा क्या है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस। कम इंटरेस्ट क्या मतलब था बोलो तो, उसमें एक्रूड इंटरेस्ट इंक्लूड है। अरे कम इंटरेस्ट मतलब ये प्राइस में एक्रूड इंटरेस्ट इंक्लूड है, कितना दिन का, लास्ट इंटरेस्ट डेट से लेके ट्रांजैक्शन डेट तक। तो इट मींस एक्रूड इंटरेस्ट, इंक्लूडेड, कितना दिन का, फ्रॉम लास्ट इंटरेस्ट डेट टू ट्रांजैक्शन डेट। और एक्स इंटरेस्ट तो मतलब इसमें एक्रूड इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, नहीं है लेकिन देना तो पड़ता है ना। तो इट एक्सक्लूड्स, इट एक्सक्लूड्स एक्रूड इंटरेस्ट। ये हो गया आपका एक्स इंटरेस्ट। तो जस्ट इन्वेस्टमेंट लेजर सीख चुके, उसका बेनिफिट यहां आ जाएगा। बोलो परचेज प्राइस कैसे करते थे, कॉस्ट, है ना। परचेज जो भी कोटेशन होता था फाइन करते थे, ब्रोकरेज जोड़ते थे ना। और फिर अगर कम इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट जितना इंक्लूड है माइनस कर देते थे, सेम कैलकुलेशन। बट इन्वेस्टर्स है तो उनको तो ब्रोकरेज देना पड़ता था, अभी तो कंपनी डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं, ब्रोकरेज का बात आएगा नहीं, तो और इजी हो गया। बस कम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट इंक्लूड है, एक्स इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट एक्सक्लूड है, बस यही है, ठीक है। तो एकदम इजी है। अब आ जाते हैं, अब सिचुएशन ए, पॉइंट ए लिखो, एंट्री लिखेंगे, एंट्रीज फॉर परचेज, बस थोड़ा सा लिखे, इतना ही। हाँ, पॉइंट कैपिटल ए लिखो,
एंट्रीज, इसमें ओपन मार्केट तो आपसे जनरली जर्नल एंट्री पूछेगा, ठीक है, और सिंकिंग फंड तो जनरली लेजर अकाउंट पूछेगा, ठीक है। लेकिन यह है कि जर्नल लेना जरूरी है, लेजर तो करेंगे तो जर्नल तो सीखेंगे, और इसमें तो जर्नल ही देगा आपको। तो लिखते हैं एंट्रीज फॉर परचेज ऑफ ओन डिबेंचर, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स एंड कैंसिल्ड, मतलब आज खरीद लिए कंपनी, उसको इमीडिएट कैंसिल कर दिए। एंट्री हो रहा है फॉर परचेज ऑफ ओन डिबेंचर एंड कैंसिल्ड। पॉइंट एंट्री 1, तो परचेज का एंट्री लिखो, फॉर ओन डिबेंचर परचेज्ड, ओन डिबेंचर परचेज्ड, ठीक है। क्या हो रहा है, फॉर ओन डिबेंचर परचेज, अरे दो एक पेज छोड़ो ना, उतना छोड़ के थोड़ा सा छोड़ो, जो लास्ट क्लास कहाँ रिकॉर्डिंग दी है। फॉर ओन डिबेंचर परचेज, परचेज का एंट्री क्या करोगे, लिखो ओन डिबेंचर्स डेबिट, ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। अब बोलो परचेज में इंटरेस्ट भी तो देना पड़ता है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ओन डिबेंचर डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर डेबिट टू बैंक, ठीक है। अब ओन डिबेंचर में लिखो एक्स इंटरेस्ट प्राइस, ओन डिबेंचर में क्या लिखोगे, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में लिखो एक्रूड इंटरेस्ट, और बैंक में लिखो कम इंटरेस्ट प्राइस। क्या आएगा, ओन डिबेंचर डेबिट एक्स इंटरेस्ट प्राइस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट एक्रूड इंटरेस्ट टू बैंक कम इंटरेस्ट प्राइस। सर क्वेश्चन में तो एक ही देगा आपको, आइदर कम या एक्स, तो एक कम दे दिए तो टू बैंक में लिख दो, इसके बाद एक्रूड इंटरेस्ट फाइंड कर लो और माइनस कर दो, एक्स आ जाएगा। एक्स दे दिए तो कैलकुलेशन करके यहीं पे लिख दो, एक्रूड इंटरेस्ट फाइंड करो, दोनों जोड़ के कम आ जाएगा, समझ में ना। तो क्या दिए क्वेश्चन में, कम या एक्स, कम दिए तो टू बैंक में लिख देना, एक्स दिए तो ओन डिबेंचर में लिख देना, और इंटरेस्ट लास्ट इंटरेस्ट डेट से लेके ट्रांजैक्शन डेट तक एक्रूड इंटरेस्ट नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेशन कर लेना, हो गया बस, ये हो गया एंट्री, ठीक है ना। तो था परचेज का एंट्री। सेकंड, अब उसको इमीडिएट जो डिबेंचर कैंसिल करना है, कैंसिल हो गया मतलब रिडम्पशन हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंसिलेशन एंट्री, एंट्री 2, फॉर कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर, for cancellation of डिबेंचर्स परचेज्ड, जितना खरीद पाए उतना ही तो कैंसिल कर पाएंगे। बोलो अगर कंपनी अपन मार्केट से खरीद रहे हैं, सबको थोड़ी बेच देंगे। आज कंपनी खरीद रहे कुछ, तो कुछ होल्डर्स हो सकते हैं बेचे होंगे, तो जितना खरीद लिए उतना ही तो कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। मतलब टोटल 20 लाख का डिबेंचर मार्केट में बेचे थे, और इसमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स था मान लो 20 लाख बाई 10, 2 लाख डिबेंचर्स था, ठीक है। मार्केट में दाम कम बेसी होते रह जा रहे हैं, अब सबको ही 2 लाख डिबेंचर होल्डर्स बेच दिया, ऐसा बात हो ही नहीं सकता है, कुछ तो होल्ड करेंगे ना। तो जो बेचे उनको खरीदे और उनको ही क्लोज कर देंगे, ठीक है। कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर परचेज, जितना बाय किए थे उसको कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करेंगे मतलब जो डिबेंचर इश्यू किए थे, डिबेंचर लायबिलिटी था, क्रेडिट था, उसको क्लोज करो। तो लिखोगे डिबेंचर डेबिट, परसेंटेज डिबेंचर डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। एक डेबिट में एक और आएगा स्पेस छोड़ना, टू डेबिट में एक एंट्री का स्पेस छोड़ना, टू
अभी जो जब बाई किए थे ओन डिबेंचर डेबिट किए थे, तो कैंसिल करे तो ओन डिबेंचर्स, टू ओन डिबेंचर्स, डेबिट में एक एंट्री का स्पेस छोड़ना, ओन डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। और अब क्या होगा, पहले लिख लो इसमें, डिबेंचर अकाउंट में डेबिट करो नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। और ओन डिबेंचर में करो कॉस्ट। कॉस्ट मतलब परचेज में जो कॉस्ट आया था, क्या कॉस्ट आया था, देखो ओन डिबेंचर डेबिट किए थे ना, एक्स इंटरेस्ट प्राइस जो था वो कॉस्ट था, वो क्रेडिट कर लोगे। मतलब ये जो डेबिट था इसको क्रेडिट कर लोगे, समझ में आया। नाउ नॉमिनल वैल्यू कुछ और था, कॉस्ट कुछ और आया ना ना ना, इंटरेस्ट तो दे दिए थे। नॉमिनल वैल्यू मान लो था 20,000, लेकिन इसको परचेज कर लिए थे 19,500 में, 500 का प्रॉफिट हो गया। अरे जहां नॉमिनल 90, तो कैंसिलेशन में प्रॉफिट आ जाएगा, तो टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। अब उल्टा भी तो हो सकता है, फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू 20,000, परचेज कॉस्ट आया था 21,000, क्रेडिट, तो लॉस ऑन कैंसिलेशन डेबिट हो जाएगा। तो बैलेंसिंग फिगर, इसीलिए डेबिट में बोलो थे, छोड़ो। तो बैलेंसिंग फिगर आइदर प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन और लॉस ऑन कैंसिलेशन, डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर क्रेडिट ज्यादा हो गया तो डेबिट में लिखोगे लॉस ऑन कैंसिलेशन, और डेबिट एक्स्ट्रा हो गया तो क्रेडिट में प्रॉफिट। तो डेबिट में लिखो लॉस ऑन कैंसिलेशन, अकाउंट डेबिट। और बाई चांस डेबिट ज्यादा हो गया तो क्रेडिट में क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट, ठीक है। तो अगर ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है, ये दोनों में से एक आएगा बैलेंसिंग फिगर, आया समझ में। तो क्या करना है, पहले खरीदो, इसके बाद जो भी डिबेंचर मेरा लाइबिलिटी था कंपनी का वो क्लोज कर दो। जितना खरीदे उतना ही क्लोज कर पाएंगे, तो जितना खरीदे उसका नॉमिनल वैल्यू डिबेंचर डेबिट करो, टू ओन डिबेंचर्स क्रेडिट कर दिए जो कॉस्ट आया था, और जो डिफरेंस आएगा आइदर लॉस ऑन कैंसिलेशन और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। क्लियर है। अब ये जो प्रॉफिट या लॉस है इसको ट्रांसफर करेंगे, कहां ट्रांसफर करेंगे, थर्ड एंट्री, देखते हैं कहां ट्रांसफर करेंगे। और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ट्रांसफर, प्रॉफिट है तो इसको कहां करेंगे, पीएल में होना चाहिए, नहीं, कहां ट्रांसफर करेंगे देखते हैं। देखो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन डेबिट, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। स्टैंडर्ड कुछ और बोलता है, खैर, इन लोगों ने जैसे करते हुए इसके साथ, फिर जो भी है कहां ट्रांसफर करोगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। और ठीक है, ये प्रॉफिट था तो लॉस भी तो हो सकता है, और लॉस ऑन कैंसिलेशन कोई एक आएगा, ये थ्री का ही ले रहे, आइदर प्रॉफिट या लॉस, तो प्रॉफिट आ गया तो कि फॉर लॉस ऑन कैंसिलेशन ट्रांसफर, और लॉस ऑन कैंसिलेशन ट्रांसफर। तो लॉस को कहां से करेंगे, यहां क्या बोल रहे हैं, अगर आपको पहले कुछ कैंसिल करके प्रॉफिट आया था, कैपिटल रिजर्व क्रेडिट किए थे ना, तो उसी से पहले सेटअप करेंगे लॉस। अगर वो नहीं है तो पीएल से ही सेटअप करेंगे, यहाँ पीएल का ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर मान लो इस साल 3 बार खरीदे, एक बार कंपनी ये खरीदे थे, बाद में फिर खरीदे, तो एक बार खरीदे लॉस हुआ, दूसरे बार प्रॉफिट आया, थर्ड बार लॉस आया, तो अल्टीमेट प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर कर सकते हो, या एक एक करके, फर्स्ट में प्रॉफिट आया तो कैपिटल रिजर्व कर दिए, सेकंड में लॉस आया तो पहले जो प्रॉफिट आया था ना कैपिटल रिजर्व वहां से कर लेंगे। तो इसमें कैपिटल रिजर्व भी डेबिट हो सकता है, ठीक है, डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन कैंसिलेशन अकाउंट, ठीक है। कब कैपिटल रिजर्व लिखेंगे, अगर पहले कुछ प्रॉफिट आया था तो, है ना, ये हो गया
अर्लियर प्रॉफिट जैसे पहले प्रॉफिट आया था कैंसिलेशन में, तो उस प्रॉफिट से जब करेंगे तो कैपिटल रिजर्व को डेबिट करेंगे। और अदरवाइज बैलेंस मतलब अर्लियर प्रॉफिट सिर्फ 2000 था, अभी लॉस हो गया, पहले प्रॉफिट था 2000, कैपिटल रिजर्व में 2000 है, अभी लॉस हो गया 3000, तो कैपिटल रिजर्व से 2000 कर लेंगे, बाकी पीएल से 1000 कर लेंगे, समझे ना, बैलेंस और टोटली कर लोगे। अब अगर अर्लियर प्रॉफिट नहीं था तो टोटली पीएल से कर लेंगे। ओके, समझ में आया? तो प्रॉफिट लॉस दोनों में कुछ चेंज हो रहा है। हाँ, अगर अवेलेबल प्रॉफिट है, पहले प्रॉफिट आया था तो वहां से कर लेंगे, और नहीं हो रहा तो फिर पीएल से कर लेंगे, या पार्ट आया तो पार्ट तो कर लेंगे। तो ये था आपका रिडम्पशन, और ए पॉइंट ए, परचेज किए और इमीडिएट उसको क्या किए, कैंसिल कर दिए। दूसरा पॉइंट आ रहा है, परचेज तो कर लिए, अब कंपनी सोचा इमीडिएट कैंसिल नहीं करेंगे, उसको इन्वेस्टमेंट ट्रीट कर लेते। अपने डिबेंचर खरीद लिए, खरीद करके ना कंपनी सोच रहे ठीक है इसको इन्वेस्टमेंट ट्रीट कर लेते, और किसी और का खरीदते तो इन्वेस्टमेंट दिखाते ना, तो इसको इन्वेस्टमेंट ट्रीट कर रहे हैं, और बाद में उसको रीसेल भी कर सकते, दाम बढ़ गया तो बेच के प्रॉफिट भी कमा सकते, इन्वेस्टमेंट। तो इमीडिएट कैंसिल नहीं करके इसको रख दो, फ्यूचर बेनिफिट मिल सकता है। दाम कम हो गया तो उसको दाम को कम रोकने के लिए खरीद लेता है, कम दाम में मिल जाता है, और जब खरीद लिए ना, डिमांड बढ़ गया, खरीद लिए तो दाम बढ़ना शुरू हो जाता है, खुद ही का डिबेंचर से कमा रहे हैं, तो उसको कैंसिल कर देंगे तो कमाएंगे कैसे? तो इसीलिए इसको एज एन इन्वेस्टमेंट होल्ड करते, और बाद में देखे दाम बढ़ गया, चलो बेच दो, फिर रिडम्पशन डेबिट तो करेंगे तो यहां से भी प्रॉफिट कमा लेना, तो रीसेल भी कर सकते। तो इमीडिएट कैंसिल नहीं करके एज एन इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे हैं, और बाद में अगर रीसेल करेंगे नहीं करेंगे तो फिर कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी इमीडिएट कैंसिल नहीं हो रहे तो क्या करोगे, ठीक है। तो पॉइंट बी लिखो आप, पॉइंट बी, ओन डिबेंचर परचेज बट ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पॉइंट बी लिखो, क्वेश्चन दोनों से देता है, एक तो इमीडिएट कैंसिल कर रहे हैं और एक इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे हैं, दोनों मिक्स करके देगा आपको। और ऐसा रहेगा, एक साल में 2-3 परचेज किए, एक परचेज तो इमीडिएट कैंसिल किए, बाकी तो हाँ, ओके, समझ में आ रहा है, इस तरह आपको दिया जाएगा। तो लिखो, फॉर ओन डिबेंचर्स, ओन डिबेंचर्स परचेज but treated as investment, treated as investment, है ना। ओन डिबेंचर परचेज बट ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट, क्यों इन्वेस्टमेंट ट्रीट कर रहे हैं, टू रीसेल इन फ्यूचर, है ना, फ्यूचर में इसको रीसेल कर सकते, और टू कैंसिल, अगर रीसेल नहीं कर रहे तो चलो अब कैंसिल कर देते, और टू कैंसिल इन फ्यूचर, इमीडिएट कैंसिल नहीं करके, एक बार कंपनी देख रहे अगर इन्वेस्टमेंट होल्ड करते, ठीक है ना, आगे दाम बढ़ जाएगा तो बेच देंगे, प्रॉफिट कमा लेंगे, नहीं बढ़ रहा है फिर भी तो सोचे चलो अब कैंसिल कर देते, ठीक है। तो कैंसिल कर रहे हैं लेकिन बाद में कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट तो होल्ड कर रहे हैं ना, तो इस केस में क्या करोगे, लिखो परचेज का एंट्री, पहले परचेज करो, पॉइंट 1 लिखो, एंट्री फॉर परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स, और परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स, यह थोड़ा सा चेंज आएगा। अच्छा, जाते जब इमीडिएट कैंसिल कर रहे तो परचेज का एंट्री क्या पास किए थे, ए देखो क्या एंट्री पास किए थे, ओन डिबेंचर डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू बैंक, ये लिखे थे ना, तो यहां भी तो परचेज हो रहे हैं, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ लिखोगे ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट, अब इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगा, तो बस इतना ही चेंज, ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना उसका ही इंटरेस्ट माना जाएगा, टू बैंक अकाउंट, है एक ही चीज, वही एक्स इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, वही सब आएगा, अभी तो परचेज का बात है ना।
अब होल्ड करेंगे, आगे सेल करेंगे, क्या करेंगे, फ्यूचर का बात है। अभी परचेज का एंट्री कर रहे हो, तो चेंज इतना ही है। क्या चेंज हो गया बोलो? ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट, जहां डिबेंचर उसके आगे इन्वेस्टमेंट लगा दोगे। इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक। तो लिखो आप एंट्री क्या लिखोगे परचेज का, बोलो बोलो। ओन डिबेंचर, सॉरी, ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बस सेम एंट्री, थोड़ा सा चेंज हो गया, इसमें इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे हैं ना। अब बताओ ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट में क्या लिखोगे? एक्स इंटरेस्ट प्राइस, और इसमें अक्रूड इंटरेस्ट, और इसमें कम इंटरेस्ट। मतलब प्राइस वही है, सब कुछ सेम है। परचेज तो ये भी तो परचेज है, बस टर्म थोड़ा चेंज हो गया। इन्वेस्टमेंट इसमें लिख रहे थे, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लिख रहे थे। तो हो गया परचेज सेकेंड। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है? तो कंपनी कुछ डिबेंचर अपना ही डिबेंचर मार्केट से खरीद लिए, इसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट डेट आ गया, तो आप इंटरेस्ट दिया जाएगा। कंपनी को इंटरेस्ट डेट में होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करेंगे ना। अब जब इंटरेस्ट पे करेंगे, उसमें से जो खुद खरीद लिए इन्वेस्टमेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट कंपनी को खुद को मिलेगा। अरे अपना ही डिबेंचर और उस पर इंटरेस्ट अपने को देना होगा, वही तो इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है ना, कुछ खरीद लिए तो वो भी, और जो एक्सटर्नल जो खरीद नहीं पाए उनको पे भी करना होगा। अब इंटरेस्ट रेट में क्या एंट्री करोगे? नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट जस्ट परचेज के बाद। तो लिखो ऑन नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट आफ्टर परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स, ऑन नेक्स्ट इंटरेस्ट डेट आफ्टर परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अब ओन डिबेंचर परचेज करके इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे हैं ना। यस, तो एंट्री। अब अगर इसमें दे रहे इंटरेस्ट डेट का एंट्री, इंटरेस्ट डेट में करते थे ना इंटरेस्ट पेमेंट का एंट्री, उसमें टीडीएस सब कुछ देखे थे, यहां वो सब नहीं, डायरेक्ट करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, टोटल जो डिबेंचर है उस पर इंटरेस्ट देना है, कैलकुलेशन करके लिख दो। यहां लिखो, अच्छा एक चीज लिखो, टोटल इंटरेस्ट, टोटल, तो टोटल जो डिबेंचर है उस पर इंटरेस्ट, ठीक है, टू बैंक, टू बैंक। पेमेंट किसको करेंगे? जो खुद खरीद लिए वो थोड़ी पे करेंगे, तो जो एक्सटर्नल होल्डर्स है। मतलब टोटल कंपनी में 2 करोड़ का डिबेंचर था, और कंपनी अभी सिर्फ 50 लाख का खरीद पाए थे, तो 1.5 करोड़ का अभी भी होल्डर्स है, उनको तो देना पड़ेगा, वही आ जाएगा। मतलब एक्सटर्नल होल्डर जो अपने पास आए उसको छोड़ के, यहाँ लिखोगे पेड टू एक्सटर्नल होल्डर, पेड टू एक्सटर्नल होल्डर। मतलब जो खरीद लिए कंपनी अपना, उसको छोड़ के बाकी जो खरीद नहीं पाए उनको तो देना पड़ेगा ना, उसको क्या बोलोगे? एक्सटर्नल होल्डर्स। समझ में आया? और कंपनी जो खुद खरीद लिए थे इन्वेस्टमेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट इनकम भी तो कंपनी को मिल रही है ना, वो इनकम दिखा दोगे। टू इंटरेस्ट ऑन, इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? इंटरेस्ट इनकम होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट अकाउंट बैलेंस, तो टोटल में से एक्सटर्नल पे कर दिया, बाकी अपना इंटरेस्ट हो गया। समझ में आया? ओके, तो नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट में ये एंट्री करोगे फॉर ऑन इंटरेस्ट रेट। ओके, टोटल डिबेंचर पे इंटरेस्ट देख लो, डेबिट कर दो। इसमें से खुद कंपनी कितना खरीद लिए उसको छोड़ दो, बाकी एक्सटर्नल होल्डर्स उनका इंटरेस्ट कितना वो एक्सटर्नल होल्डर्स का पे कर दो, और बाकी अपना जो खुद खरीदे थे वो बैलेंसिंग फिगर अपने आप आ जाएगा। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट थर्ड एंट्री और क्या हो सकता है? अब ये जो खुद खरीद लिए, खरीदने के बाद क्या कर रहे हैं? जो खरीद लिए उसको इन्वेस्टमेंट ट्रीट कर रहे हैं। अब देखिए मार्केट में इसका दाम फिर बढ़ गया तो क्या? बेच दिए फॉर रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट फॉर, आप लोग का ना इतना लेन देन देता नहीं लेकिन सीख रहे ना, इसीलिए तो इन्वेस्टमेंट खरीदे और इंटरेस्ट रेट में इंटरेस्ट दे दिए, ले रिसीव किए, फिर क्लोज कर दिए, ऐसे ही देता है। बट रीसेल अगर देगा तो क्या करोगे? फॉर रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर, बाई चांस अगर दे दे, फॉर रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट, खरीद करके उसको इन्वेस्टमेंट ट्रीट कर रहे थे। अब देखे मार्केट में फिर दाम थोड़ा बढ़ गया तो चलो रीसेल कर देते, हो सकता है पार्ट रीसेल कर देते, पूरा नहीं करके पार्ट रीसेल कर देते, तो कुछ पार्ट रीसेल कर सकते हैं ना। तो अगर सेल कर रहे तो एंट्री क्या करोगे? परचेज का उल्टा। तो परचेज में क्या किए थे बोलो? ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू बैंक लिखे थे, तो सेल का एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अगेन डेबिट में एक स्पेस छोड़ो, टू डेबिट में एक स्पेस छोड़ना, टू ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट। टू, जब परचेज तो इंटरेस्ट पे कर रहे थे, सेल के मिलेगा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यही तो एंट्री करोगे। बट यहां एक चीज और, मैंने जो खरीदे थे उस टाइम कॉस्ट कुछ और था, अभी बेचे मार्केट प्राइस बढ़ गया तो इसमें तो बेच के प्रॉफिट और लॉस भी तो आ सकता है, इन्वेस्टमेंट बेच के प्रॉफिट लॉस आ सकता है। तो कभी भी बेचोगे तो प्रॉफिट है या लॉस है वो पता करोगे, और लॉस हो गया तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, और प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा, आएगा ना। तो अब लॉस हो गया तो डायरेक्ट यहां लिख लेते पीएल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट का लॉस पीएल में जाता है ना, तो पीएल डेबिट करो। अब प्रॉफिट हो गया तो टू पीएल अकाउंट, समझ में आया? ये बैलेंसिंग फिगर, मतलब ये आपका लॉस और, अच्छा बैंक में अमाउंट रिसिव्ड है ना, बैंक में कितना मिला, पीएल डेबिट करोगे, पीएल डेबिट करोगे, लॉस ऑन सेल, ठीक है, ओन्ड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करोगे कॉस्ट, जितना कॉस्ट का बेचे, और ये हो गया एक्रूड इंटरेस्ट, ये हो जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट, और ये आपका प्रॉफिट ऑन सेल। यस, ये था आपका, अगर कंपनी अपना जो इन्वेस्टमेंट खरीदे थे डिवेंचर उसको बेच दिए तो प्रॉफिट या लॉस है वो भी बताओगे, ठीक है ना। हो गया एंट्री। नाउ लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री, हो गया, ओके। लास्ट एंट्री 4, अब मान लो पार्ट रीसेल किए और एक पार्ट रीसेल नहीं किए, 50 लाख का खरीद लिए थे, 30 लाख का बेच दिए, थोड़ा दाम बढ़ गया तो चलो बेच के कुछ तो प्रॉफिट कमा लेते, और 20 लाख होल्ड कर रहे थे। अब सोचे नेक्स्ट ईयर एंड हो गया, सोचे ना अब इसको कैंसिल कर देते, फॉर ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट नॉट सोल्ड, कैंसिल्ड, ठीक है, बाद में कभी भी कैंसिल हो रहे, फॉर, हाँ तुम लोग कभी सुधरोगे नहीं, ये तो पता है हमको, ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट नॉट रिसोल्ड, रिसोल्ड नहीं कर पाए, कैंसिल्ड। अब कैंसिलेशन एंट्री करेंगे, कैंसिलेशन एंट्री पहले भी तो किए थे, वो इमीडिएट किए थे ना, बोलो कैंसिलेशन एंट्री क्या पास किए थे, यहां इधर आ जाओ, ये पार्ट ओन डिबेंचर परचेज किए और
कैंसिल कर दिए। क्या एंट्री था बोलो? डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन कैंसिलेशन डेबिट, टू ओन डिबेंचर और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, यही तो था। तो यहां भी तो वही कैंसिल कर रहे हैं, तो एंट्री चेंज क्या आएगा? डिबेंचर डेबिट, लॉस ऑन कैंसिलेशन डेबिट, टू ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। सिर्फ एक जगह चेंज हो गया थोड़ा सा, बाकी सब सेम है। समझ में आया? तो एंट्री यहां करो, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल, सॉरी लॉस ऑन कैंसिलेशन, अभी सेल नहीं कैंसिल हो रहे हैं ना, तो not reached ब्रैकेट कैंसिल्ड, ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट कॉमा नॉट रीसोल्ड कॉमा कैंसिल्ड, लॉस ऑन कैंसिलेशन डेबिट टू बोलो क्या आएगा? ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट। ठीक है, बोलो समझ में आया? डिबेंचर में क्या करोगे? नॉमिनल वैल्यू, डिबेंचर में क्या लिखोगे? नॉमिनल वैल्यू। इसमें तो लॉस हो गया ना, और इसमें कॉस्ट और इसमें प्रॉफिट, और ये लॉस या प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक है, अब बोलो ये जो प्रॉफिट या लॉस ऑन कैंसिलेशन कहां ट्रांसफर करते? प्रॉफिट तो कैपिटल रिजर्व में, और लॉस हो गया तो कैपिटल रिजर्व आया पहले, तो उससे वो सेम है। मतलब इसके बाद यहां आ जाओ, ये जो कैंसिल किए थे ओन डिबेंचर और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन क्या था? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन टू कैपिटल रिजर्व, और फॉर लॉस ऑन कैंसिलेशन ट्रांसफर कैपिटल रिजर्व अगर अर्लियर प्रॉफिट था तो, नहीं तो पीएल करोगे टू लॉस ऑन कैंसिलेशन, ये एंट्री एज इट इज करोगे, सेम एज एंट्री 3 अबव, है ना? ये लिख देते फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन कैंसिलेशन इन 5.5, फॉर प्रॉफिट और loss on cancellation same as A3। A मतलब सिचुएशन ए था ना, ये तो बी चल रहा है। बस हो गया हम लोग का ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, यस, इसका नोट कर लेना, जिन लोगों ने लेट किए नोट कर लेना, और अब क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो जाएगा ये। क्वेश्चन 4 पेज है 69, पेज 69 क्वेश्चन 4, पेज 69 क्वेश्चन 4। अब बोलो ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से देता है, ओपन मार्केट से देता है, नहीं तो सिंकिंग फंड से, तो अभ्यास जरूर करोगे ठीक से। यस, मिल गया क्वेश्चन। पेज क्या था? 69, क्वेश्चन नंबर 4। On 1/1/24, X Limited has rupees 60,000 6% debentures. नॉमिनल वैल्यू दे दिए, नंबर नहीं बोले ना। In accordance with the power under the deed, the directors acquired in the open market for immediate cancellation। तो इसको इन्वेस्टमेंट होल्ड नहीं कर रहे, खरीदे इमीडिएट कैंसिल कर दिए, तो सिचुएशन ए आ गया। अब 3 अलग अलग डेट में देखो दिया है ना, मतलब 3 बार परचेज किए और तीनों बार इमीडिएट कैंसिल कर दिए। फर्स्ट परचेज डेट क्या था? मार्च 1, नॉमिनल वैल्यू 10,000 खरीदे, क्या कोटेशन प्राइस था? 98 कम इंटरेस्ट, है ना? अगेन 1 अगस्त को बाय किए, 24 था जो नॉमिनल वैल्यू, 100 1/4 कम इंटरेस्ट। नेक्स्ट दिसंबर 15 को खरीदे 10,000 एट 98 1/2 फिक्स इंटरेस्ट। तो 3 बार बाय किए और इमीडिएट कैंसिल किए। कंपनी डिबेंचर इंटरेस्ट पे करते हैं हाफ ईयरली, इन्वेस्टमेंट लेजर याद करो,
था ना, परचेज सेल कर रहे थे, यहाँ तो सारा परचेज ही आ रहा है। और इसमें हाफ ईयरली 2 बार देता है कंपनी इंटरेस्ट, जून में देते हैं और दिसंबर देते हैं। तो जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट लेजर, बस परचेज का एंट्री हो रहा है, ठीक है। और एवरी ईयर देते हैं। जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। आपको क्या करना है? हाँ, ठीक है। तो 1/1 से लेके दिसंबर एंड तक जितना भी वो सारा जर्नल करना है, ठीक है। ओपनिंग डेट में टोटल डिबेंचर कितना था? 60,000। लेकिन उसमें से 3 बार में 10, 24 और 10 मतलब 44,000 कंपनी खुद खरीद लिए, कैंसिल भी कर दिए। तो पूरा तो नहीं कर पाए ना, तो ये जो 3 बार खरीदे, 3 बार खरीदने का एंट्री करेंगे। फिर जो 2 बार इंटरेस्ट रेट आया था वो इंटरेस्ट भी देंगे, तो 1 साल का एंट्री अकाउंट करेंगे। इसमें 3 परचेज का ट्रांजैक्शन, 2 इंटरेस्ट रेट का भी ट्रांजैक्शन करेंगे, ठीक है। यस, तो क्वेश्चन स्टार्ट करो। क्वेश्चन 4। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, यहीं से शुरू हो रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम लिख दो। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज। फॉर्मेट जर्नल का होना चाहिए, डेट पर्टिकुलर्स, पता है ना, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। साथी कहाँ है? नहीं, हाँ वो तो एक दिन देखने आ जाते हैं सर लोग, ठीक है। तो मेरा ये यूनिक बैच है, मतलब हम याद रखेंगे इन लोगों को जिंदगी भर। एक यूनिक बैच मिला था। चलो, हाँ यस, एक काम करोगे, एक दिन हमको थप्पड़ लगा देना। वो तो कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो यस, 1124 ओपनिंग बैलेंस दे रहा है, बैलेंस का एंट्री नहीं होता है ना। अरे ओपनिंग बोला ना, इतना बैलेंस था, ये बोला नहीं किस दिन इशू लेके आए थे। अब बोल रहे तो बोलो, फर्स्ट परचेज डेट क्या दिए? 1 मार्च एंट्री करेंगे, तो 1 मार्च 24 एंट्री, 1 मार्च 1/3/2024, ठीक है। अच्छा, इमीडिएट कैंसिल हो रहे हैं, यस, तो सिचुएशन ये फॉलो हो रहे हैं। तो बोलो परचेज का एंट्री क्या लिखे थे? ओन डिबेंचर्स डेबिट। एकदम इजी है, आप प्रैक्टिस सिर्फ एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कर लोगे, हो जाएगा। क्या एंट्री करोगे? ओन डिबेंचर डेबिट। और क्या डेबिट करोगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू, क्या लिखोगे? बैंक। समझ में आया? क्या करोगे? ओन डिबेंचर डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू बैंक। अच्छा, कुछ बुक में ना ओन डिबेंचर नहीं लिख के डिबेंचर रिडम्पशन डेबिट ये भी लिखता है, और बाद में क्रेडिट कर देता है डिबेंचर रिडम्पशन, एक ही बात है। अरे ओन डिबेंचर डेबिट नहीं करके डिबेंचर रिडम्पशन डेबिट कर लेते, और जब कैंसिल करते डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन लिख देता है, एक ही तो बात है। डिफरेंट बुक में डिफरेंट लिखते हैं, बट है तो एक चीज। अब बोलो, इसमें कोटेशन प्राइस क्या दिए थे? कम या एक्स दिए थे? कम। कितना? 98। और अच्छा, ये जो 10,000 तो नॉमिनल वैल्यू है ना, तो नॉमिनल वैल्यू देने से कोटेशन क्या होता है? परसेंटेज होता है, याद करो, इन्वेस्टमेंट लेजर, है ना, वही चीज है, काम एक्स है ना। तो अगर कम दे दिए, लिखेंगे कहाँ? टू बैंक में लिखेंगे। तो बोलो कितना का बाय किए थे? 10,000, है ना। कोटेशन क्या दिए थे? 98% कर लोगे तो 9,800। तो टू बैंक में लिख देना, कितना अमाउंट आ रहा है? 9,800। बोलो समझ में आया? अगर एक्स देता तो ओन डिबेंचर में लिख लेते 9,800, एक्स इंटरेस्ट देता तो ओन डिबेंचर में लिख देते 9,800, और काम दे दिया तो टू बैंक में लिख देना 9,800। समझ में आया? अब देखते हैं इंटरेस्ट कितना का देना होगा। 10,000 पे ही तो इंटरेस्ट करेंगे ना, जिस बाय किए, तो इंटरेस्ट में कैलकुलेशन यहीं पे दिखाते 10,000। अच्छा, ये जो कंपनी डिबेंचर इशू किए थे कितना परसेंट था? 6%। अब देखते कितना दिन का। बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट होता है लास्ट इंटरेस्ट डेट से लेके ट्रांजैक्शन डेट। कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट कौन कौन सा डेट में देता है? एक जून में देता है, एक दिसंबर एंड में।
तो मार्च है तो इससे पहले दिसंबर इंटरेस्ट दिया था, तो जनवरी फरवरी फर्स्ट मार्च बाई कर रहे हैं ना, तो कितना मंथ का आएगा 2 मंथ इंटू 2/12। बोलो समझ में आया? 100 रुपया इंटरेस्ट आया क्या? करो ना 10,000 6% इंटू 2/12। तो यहां लिख दो। तो ओन डिबेंचर में कितना लिखोगे? 9,700। बोलो। काम दे दिए थे तो बैंक में लिख दिए, इंटरेस्ट एक्टिव फाइंड कर लिए, माइनस कर दिए तो क्या आ गया? ओन डिबेंचर आ गया। और यही आपका एक्स इंटरेस्ट हो गया। ओके। और एक्स इंटरेस्ट देते था 9,800, ऊपर लिख लेते और ऐड करके बैंक में लिख लेते। समझ में आया? तो क्या टर्म यूज कर रहे हैं, कम या एक्स, उसके हिसाब से करना। बोलो एकदम क्लियर है? यस। अब इसको इमीडिएट कैंसिल कर लिए, तो कैंसिलेशन एंट्री सेम डे करो 1/3/24। अच्छा नरेशन लिख दे एक बार, जर्नल है ना, नरेशन नहीं लिखने से नंबर कटता है। हाँ कुछ नरेशन कभी बोलेगा नहीं, जर्नल में नरेशन लिखना होता है। अगर नहीं लिखना है मेंशन करेगा, तभी लिखना नहीं है। तुमको आज समझ में आया क्या? हाँ वाह वाह वाह, एकदम सही टाइम में बताए। 1/3/24। अब क्या कर रहे हैं बोलो? कैंसिलेशन। अच्छा नरेशन, अच्छा नरेशन लिख लेते, काटो इसको। बिंग ₹10,000 ओन डिबेंचर्स परचेज्ड एट 98। बस जो चीज बताया वही लिखना है, बिंग वही चीज लिख दो। समझ में आया? एक्स्ट्रा और मेंशन करोगे तो कम इंटरेस्ट, ठीक है, एट कम इंटरेस्ट प्राइस 98 कम इंटरेस्ट प्राइस, वो भी लिख सकते हो, बेटर रहेगा, है ना, मेंशन हो जाए 98 कम इंटरेस्ट प्राइस। अब कैंसिल करो सेम डे, कैंसिलेशन एंट्री 1/3/24। ठीक है, तो बोलो कैंसिलेशन एंट्री क्या बोलते थे? और डिबेंचर डेबिट, तो 6% डिबेंचर डेबिट। ठीक है, थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखो 2 ओन डिबेंचर्स। 6% डिबेंचर डेबिट टू ओन डिबेंचर्स। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा डिफरेंस, वो या लॉस या प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। तो बोलो तो नॉमिनल वैल्यू डिबेंचर कितना खरीदे थे? 10,000, ये डेबिट कर लो डिबेंचर में। और अभी देखो ओन डिबेंचर डेबिट कितना किए थे? 9,700, वो क्रेडिट कर दो, कैंसिल हो रहे ना, तो क्रेडिट कर दो कितना? 9,700। तो बोलो डेबिट ज्यादा है तो प्रॉफिट हो गया, बैलेंसिंग फिगर। तो टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। क्रेडिट ज्यादा होता तो डेबिट में क्या लिखते? लॉस ऑन कैंसिलेशन। टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट, ये बैलेंस आया। बोलो कितना प्रॉफिट है? 300। समझ में आया? इजी है, इजी है एकदम। इमीडिएट कैंसिल तो बहुत इजी है। अब नरेशन लिखो, बिंग ओन डिबेंचर परचेज कैंसिल। ठीक है, बिंग ओन डिबेंचर्स परचेज्ड कैंसिल्ड। बस इतना का कैंसिल, जितना खरीदे उतना ही कैंसिल किए। ठीक है, यस। अब फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेट बोलो। क्वेश्चन देखो आप, ये तो फर्स्ट परचेज का हो गया ना, सेकेंड परचेज डेट क्या दिए? 1 अगस्त। बट कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट देता है, 30 जून भी देता है और दिसंबर देता है। तो मार्च के बाद 30 जून आएगा ना, अगस्त से पहले, तो 30 जून इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे। ठीक है, अब इंटरेस्ट का एंट्री तो इशू में बताए थे, हर इंटरेस्ट रेट में इंटरेस्ट पे किया जाता है ना, तो वो आप यहां लग रहा है देखो, इसलिए बोलते हैं इशू नहीं सीखोगे तो यहां प्रॉब्लम हो जाएगा। अब इंटरेस्ट रेट बोलो, कौन सा डेट में इंटरेस्ट रेट है? 30 जून। तो लिखो 30 जून, डेट है, अरे 30 जून। अच्छा इस क्वेश्चन में अगर सिर्फ ये बोलता तो परचेज और कैंसिलेशन का जर्नल एंट्री करो, तो फिर इंटरेस्ट रेट का एंट्री नहीं करते।
लेकिन इसमें पूरा एंट्री करना है इस साल का, है ना? यस, तो एंट्री लिखो। इंटरेस्ट का एंट्री क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बैंक, होल्डर्स पे होल्डर्स टू बैंक। टीडीएस नहीं है तो डायरेक्ट लिख दो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू बैंक। तो लिखो इसमें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है? अच्छा, कैलकुलेशन भी यहीं पे दिखाते, एक बार देख देते टोटल कंपनी में डिवेंचर कितना का था। टोटल तो था 60,000, है ना? 6% साल में 2 बार इंटरेस्ट देते थे। बट फर्स्ट मार्च को 10,000 खुद खरीद लिए थे और वो कैंसिल भी कर दिए, वो तो रहा ही नहीं। तो इंटरेस्ट रेट में तो सिर्फ 50,000 है, तो 50 को ही पे करेंगे ना इंटरेस्ट। समझ में आया? जितना परचेज करके कैंसिल कर दिए उनको और इंटरेस्ट देने का जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? तो बोलो 60 में से कितना खरीद लिए थे? नॉमिनल वैल्यू 10, तो छोड़ो कितना और रह गया मार्केट में? 50 को ही तो इंटरेस्ट देंगे। तो एंट्री करो यहां जो कैलकुलेशन 50,000 पे, सॉरी 50,000 पे 6% और कितना दिन का? 6/12, ये लास्ट इंटरेस्ट टू करंट है ना? तो कितना हो रहा है बोलो? 1500। तो यस 1500 इंटरेस्ट कंपनी पे कर दिए। समझ में आ रहा है? तो हम लोग इन्वेस्टमेंट लेजर कर लिए थे ना, इसीलिए इजी लग रहा है, इसमें उतना समझने का जरूरत नहीं। अब लिखो बीइंग इंटरेस्ट पेड, बीइंग इंटरेस्ट पेड at the rate of 6% for 6 months to डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है? ओके, अब आ जाओ फिर परचेज हो रहे हैं, फिर कौन सा डेट में बाय किए? 1 अगस्त को बाय किए। अब इसमें भी तो कम इंटरेस्ट दिए, तो लिखो 1 अगस्त, डेट हो गया आपका 1 अगस्त, 1/8/24, 1/8/24 कंपनी फिर बाय कर रहे हैं, तो कम इंटरेस्ट, तो जैसे लास्ट ट्रांजैक्शन किए थे लिखो ओन डिबेंचर डेबिट, ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट, है ना? इंटरेस्ट ऑन डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री क्या पास करोगे? ऑलवेज परचेज का ही एंट्री करोगे ना। ओन डिबेंचर डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है? अब बोलो कोटेशन प्राइस क्या दिए थे? कितना बाय किए थे? 24,000। कोटेशन क्या था? 101/4। कम इंटरेस्ट था, तो कम इंटरेस्ट तो बैंक में लिखोगे, तो यहां लिखो आप कितना बाय किए थे? 24,000, है ना? इंटू 100.25, 1/4 करो, 0.25 होता है ना, परसेंट कर लो, मतलब 24,000 इंटू 100.25%, ये होता है 24060, 24060, ठीक है? समझ में आ रहा है या नहीं? इससे मतलब नहीं है, सिंपल परचेज कर रहे हैं, प्राइस है। इन्वेस्टमेंट लेजर किए थे? इन्वेस्टमेंट लेजर क्या तबीयत खराब था क्या? बाहर चले गए थे? किधर गए थे? शादी का ही मौसम है, ठंडा में ही सब शादी करता है, ठीक है? शादी बाड़ी गए थे क्या? ठीक, तो एक बार देख लेना वीडियो। टू बैंक अकाउंट कितना? 24,000, 24,000 इंटू 100.25%, इतना हो गया ना? इंटरेस्ट करेंगे, इंटरेस्ट इधर कर लेते एक बार, कितना का? 24 बाय किए थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 6%। अब लास्ट इंटरेस्ट से ट्रांजैक्शन डेट इन्वेस्टमेंट लेजर में भी याद करो, ऐसे कर रहे थे। तो अभी तो जून में इंटरेस्ट दे दिए थे, जून के बाद जुलाई, 1 अगस्त 1 मंथ इंटू 1/12, है ना?
कैलकुलेशन करो 1200 120 120 आया ना, 1200 बोल रहे थे, 120 आया, यस। इंटरेस्ट कॉलम में लिख दो कितना, 120 आया, तो माइनस करो, कॉस्ट में लिख दो। तो 24,060 से 120 लेस करोगे 23940 कितना ओन डिबेंचर में आया, 23940। नबील समझ में आ रहा है? ओके ओके। अब तुम्हारा साथी कहाँ गया? क्या? तुम भी उसको बोलेंगे हम, आने दो, बताएंगे उसको। 18 को बाय किए, अब बोलो इमीडिएट कैंसिल भी तो करोगे, तो कैंसिलेशन का एंट्री 18/2024। बोलो कैंसिलेशन एंट्री आप क्या करोगे? अभी किए थे 6%। अच्छा नरेशन नहीं लिखे, अरे ऊपर परचेज का नरेशन वही होगा ना, इसलिए कैंसिलेशन वही तो लिखोगे, तो इग्नोर करें आप फिर। 6% डिबेंचर डेबिट, नॉमिनल वैल्यू कितना था 24 है ना, थोड़ा स्पेस छोड़कर, टू ओन डिबेंचर्स, टू ओन डिबेंचर्स, बोलो डेबिट कितना आया था? अरे कैसे, अभी ओन डिबेंचर डेबिट के 23940, हाँ 23940। अब फिर देखो डेबिट ही ज्यादा है, तो फिर प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन आएगा ना, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, कैंसिलेशन अकाउंट, बोलो प्रॉफिट कितना आ रहा है, 60 रुपीज, ठीक है ओके। अच्छा सर, एक तो चीज आप छोड़ दिए थे, यहां जो प्रॉफिट आया था उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहिए था, हर परचेज कैंसिलेशन में करते ना, फिर यहां परचेज किए, अरे ये पूरा एक साल में 3 बार खरीदे ना, तो फाइनल एक बार कर लेंगे, फाइनल ईयर एंड में एक साथ कर लेंगे, समझ में ना, इसीलिए इसको अभी छोड़े। और एक ही परचेज होता है इस साल, तो उसको तो कर ही देते, बट इस साल तो 3 बार खरीदे, इसीलिए तो परचेज भी हो गया। बोलो समझ में आया, आ गया या नहीं? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेट, फिर कब खरीदे, 15th ऑफ दिसंबर, हाँ नेक्स्ट 20 यही होगा, क्योंकि ईयर एंड तो फिर इंटरेस्ट डेट तो 31 दिसंबर आएगा ना, तो 15 दिसंबर अनदर परचेज, 15 दिसंबर नेक्स्ट परचेज, 15 दिसंबर 2024। लेकिन यहां क्या प्राइस दिए थे, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, यहां देखो 15 दिसंबर 10,000 at 98/1/2 एक्स इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट तो कैलकुलेशन करोगे, एक्स इंटरेस्ट तो ओन डिबेंचर में लिख दोगे, लिखो ओन डिबेंचर डेबिट, इन्वेस्टमेंट लेजर याद करो ना, हर परचेज में इंटरेस्ट मिल रहा दे रहे थे, हर सेल में रिसीव कर रहे थे, यहां भी वही कहानी है, कैलकुलेशन भी सेम रूल, ओन डिबेंचर डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट, डेबिट टू बैंक, बोलो समझ में आया? अब बोलो ओन डिबेंचर में क्या लिखोगे, यहां एक्स दिए थे ना, अरे एक्स दिए थे, तो ओन डिबेंचर में वो लिख दोगे, तो बोलो कितना का बाय किए थे, 10,000, हम ये कैलकुलेशन एरो करके कर रहे इसमें, 10,000 बाय किए थे है ना, कोटेशन क्या दिए थे, 98/1/2, मतलब हो गया 98.05, 98.5%, 985, 9850, 10,000 था ना, 9850 हो गया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अब इंटरेस्ट फिर कैलकुलेशन करते, 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 6%, अब कितना दिन का इंटरेस्ट करोगे, अच्छा जून में मिल गया था ना, जून में दिए थे कंपनी, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, पूरा 5 महीना कंप्लीट और 15 डेज,
5.5 into 5.5 by 12, ठीक है, तो होता है दैट 272.5, देखो तो 275 आ रहा था, हाँ 275, तो इंटरेस्ट कितना आ गया 275, ठीक है। अब दोनों जोड़ के बैंक में लिख दो ना, एक्स इंटरेस्ट देने से ऑन डिबेंचर में लिखोगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करोगे, जोड़ के बैंक में लिख दोगे। काम इंटरेस्ट देने से बैंक में लिखोगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करोगे, माइनस करोगे, ऑन डिबेंचर में लिखोगे। यही तो एकदम सिंपल है। तो बोलो टोटल कितना है 10,125। समझ में आया परचेज का, कैंसिल कर दो इसी दिन को, 15/12/2024 सेम डे, फिर कैंसिलेशन एंट्री, सेम डे कैंसिलेशन एंट्री। तो कैंसिलेशन एंट्री क्या करोगे, यस 6% डिबेंचर डेबिट, दो क्वेश्चन करोगे ना समझ में आ जाएगा, एकदम इजी है। 6% डिबेंचर डेबिट, 2 थोड़ा स्पेस छोड़ के ओन डिबेंचर्स, है ना। अब लिख लेते, नॉमिनल वैल्यू 10,000 का बाई किए थे, बोलो ओन डिबेंचर डेबिट कितना किए थे 9850, तो क्रेडिट कर दो 98, यहां भी प्रॉफिट आया ना, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। कंपनी चालाक है, दाम घट गया तो खरीद लो ना, प्रॉफिट हो जाएगा ना कैंसिल करके, तो टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। बैलेंसिंग फिगर कितना है 150, समझ में। अब हम लोग एक और इंटरेस्ट डेट 31 दिसंबर, है ना, वो इंटरेस्ट देंगे और सारा प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे 31 दिसंबर। फिर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो क्या एंट्री करोगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बैंक, डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब फिर आते हैं क्वेश्चन में, फर्स्ट परचेज था 10,000, है ना, बोलो, फिर सेकेंड परचेज कितना किए 24,000, फिर थर्ड परचेज कितना किए 10,000, तो कंपनी टोटल कितना खरीद लिए थे बोलो, बट 60,000 में से 44 तो खुद खरीद करके कैंसिल कर दिए, तो रहा कितना, बचा कितना 16,000, सिर्फ उतना ही तो मार्केट में रहा ना, तो उसको ही तो इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है ना। तो कितना बैलेंस बचा बोलो 16,000, उस पर इंटरेस्ट देंगे कितना 6%, 6 मंथ्स का, तो 16,000 पे कैलकुलेशन करोगे, तो यहां दिखा दो कैलकुलेशन, 16,000 इंटू 6% इंटू 6/12, ठीक है, 480, 480, ओके। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं, आया समझ में। अब being interest on debenture paid on at the rate of 6% for 6 months, yes, हो गया। अब सब में जो प्रॉफिट आया, मतलब किसी में प्रॉफिट किसी में लॉस, एडजस्ट करके नेट प्रॉफिट या लॉस आएगा उसका एंट्री करेंगे सेम डे, हाँ उस इसी रेट को, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, है ना, तीनों तो प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट है तो कहां ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व में। अब तीनों प्रॉफिट जोड़ो, फर्स्ट कैंसिलेशन में प्रॉफिट कितना आया था 300, है ना, सेकेंड कैंसिलेशन में प्रॉफिट 60, और थर्ड कैंसिलेशन में प्रॉफिट 150, सबको जोड़ो 300, 60, 150, 510, 510। being profit on cancellation transfer to capital reserve, नरेशन ही लिख लोगे, being profit on cancellation transfer to capital reserve, right, बस ये था एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी।
सारा ट्रांजैक्शन का एंट्री हो गया। ना अरे जर्नल में टैली करो, एक नहीं करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेजर थोड़ी है कि बैलेंस करना है, और डेबिट इक्वल टू तो क्रेडिट हो जाता है। बोलो समझ में आया? सिर्फ अंडरलाइन कर दोगे चलेगा, ओके। तो इजी है, अगर ओपन मार्केट दे रहा है टॉप नहीं है, इजी है ना। इमीडिएट कैंसिलेशन तो इजी है, बहुत इजी है। अगर इन्वेस्टमेंट होल्ड करेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम है, उसको रीसेल करने से प्रॉब्लम होता है, नहीं तो इजी है। अब आ जाते अभी कितना नंबर किए? 4 नंबर किए। 5 ये भी इमीडिएट कैंसिलेशन, तो ये हम नहीं करेंगे बाबू, ये आप लोग करोगे, ठीक है। क्वेश्चन 5 एक ही जैसा क्वेश्चन से, एक बार पढ़ लेते क्वेश्चन, एक बार पढ़ते क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 पढ़ लेते। मोड लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 510% डिवेंचर, इसमें क्वांटिटी है, उसमें नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से दे रहा था ना, 100 ईच एट ए डिस्काउंट कितना 2%। कब लेके आते इशू? 1/4/24। In accordance with the terms of issue, the company had the power to purchase its own debenture from market for immediate cancellation. ये भी तो है, परचेज किए इमीडिएट कैंसिल किए। और तो इस ईयर एंड में कितना परचेज और कैंसिल हुआ? 1 जुलाई को 5,000 नॉमिनल वैल्यू खरीदे, 99 कम इंटरेस्ट। फिर 1/11 को 10,000 खरीदे एक्स इंटरेस्ट, है ना। और 1/3/25 को 6,000 खरीदे कम इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हाफ ईयरली पे होता है 30 सितंबर एंड 31 मार्च। उसमें जैसे जून एंड और दिसंबर बोले थे, इसमें सितंबर और मार्च में। फर्स्ट एंट्री फॉर फ्रॉम इशू टू रिडेम्पशन, मतलब इशू से लेके सारा एंट्री करना है, पूरा 2024-5-25 का एक साल का टोटल एंट्रीज करना है, ठीक है। मतलब लास्ट क्वेश्चन जैसा तो उसमें भी तो ये किए थे, समझ में आया। लेकिन इशू का भी तो एंट्री करोगे, इशू का क्या एंट्री करोगे एक्स्ट्रा बोलो? इसमें पहले से था, इसमें एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर टू 10% डिबेंचर, यही तो करोगे। अरे 2% डिस्काउंट में इशू लेके आए थे। कब इशू लेके थे? ईयर स्टार्टिंग में तो इशू लेके आए थे ना, इशू का सीखे थे ना, डिस्काउंट इशू, बैंक डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 10% डिबेंचर। 10% डिबेंचर क्रेडिट कितना करोगे? 500 into 100 50,000, और बैंक में करोगे 500 into 98, और डिस्काउंट में करोगे 500 into 2 1000 हो गया, बैलेंस आपका बैंक कोलम में आ गया, हो गया इशू का एंट्री। अब जो परचेज है, ये परचेज का एंट्री करोगे, इंटरेस्ट रेट में इंटरेस्ट का एंट्री करोगे, समझ में आया? तो बस बाकी तो परचेज क्वेश्चन 24 जैसा है ना, तो इसको आप लोग ट्राई करोगे करके लेके आओगे। अब हम देख रहे हैं जिसमें कैंसिल बाद में हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6 ये दिए है, ऑप्शन कुछ नहीं, कंपलसरी आएगा। हाँ, इशू और रिडम्पशन, बट रिडम्पशन ज्यादातर देता है, ठीक है। क्यों, आप लग रहा है क्या? ठीक है, इजी है बाबू, प्रैक्टिस करो हो जाएगा। नहीं, मैथ्स हम लेते, डैट्स हो सकता है, मैथ्स हम लेते, हम तो नहीं आज ले रहे। क्वेश्चन 6, तुम लोग को रूटीन भी पता नहीं। एक्चुअली और भैया आते ही नहीं थे, लास्ट टाइम से आना स्टार्ट हम्म एग्जाम चल। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 6 क्या दिए? On 1st February 2023,
पोलो लिमिटेड इशू लेके आए थे 5,000, 12% डिवेंचर 100 ईच, इंटरेस्ट पे करना जून एंड और दिसंबर एंड, है ना। द कंपनी इज अलाउड टू परचेज फ्रॉम मार्केट में व्हिच मे बी कैंसिल्ड और केप्ट और रीइशू, कुछ भी कर सकते हैं आगे, मतलब इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे हैं, इमीडिएट कैंसिल भी कर सकते हैं और आगे रख भी सकते इन्वेस्टमेंट बोल के, और आगे कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये हो गया, इमीडिएट कैंसिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नाउ एक कंपनी ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा है। कंपनी मेड द फॉलोइंग परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, 2 बार खरीदे, है ना। 31 मई को खरीदे, एक्स इंटरेस्ट में खरीदे और नंबर दिए 500 डिबेंचर्स, ठीक है ना। और 30 सितंबर में खरीदे, 250 खरीदे, 97 कम इंटरेस्ट खरीदे। और अब बोल रहे लास्ट में डिबेंचर परचेज ऑन मे, मतलब ये जो फर्स्ट परचेज था उसको आप कैंसिल कर रहे हैं दिसंबर एंड में, है ना। इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे हैं, अगर रख रहा है तो इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे हैं, तो उसको बाद में इसी साल में बेच क्या किए, फिर कैंसिल कर दिए। लेकिन सेकंड जो परचेज किए इसके बारे में कुछ नहीं दिए, कुछ करेंगे नहीं, बस परचेज का हो गया, कैंसिल तो नहीं करेंगे ना। अगर कैंसिल बोल देता कैंसिल करते, लेकिन कैंसिल, हाँ उसको इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहा है, फास्ट इन्वेस्टमेंट होल्ड किए थे लेकिन उसको कैंसिल कर दिए ईयर एंड में, समझ में आया। तो करते इसको आप, तो फास्ट हम लोग तो इमीडिएट कैंसिलेशन का किए, अब इसमें होल्ड एज इन्वेस्टमेंट का पार्ट करेंगे, ठीक है। यस, क्वेश्चन 6, इन द बुक शॉप कंपनी का नाम क्या है, पोलो लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज, बुक्स ऑफ पोलो लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज। बताओ, शुरू से पढ़ो, शुरू से पढ़ो, क्या दिए। 1 फरवरी को इशू लेके आए ना, फरवरी 23 को इशू लेके आए, है ना। फरवरी 23 को इशू लेके आए, कितना इशू लेके आए, एक मिनट, ओ क्या दे रहा था, स्टे इन द कॉल, लीव नाउ, क्या अरे बंद हो गया, अरे क्यों ये सब हो जाता है। कोड कोड लिंक कोड, सब ठीक है। ओके, यस कंटिन्यू। तो इसमें बोला था फर्स्ट जो परचेज उसको बाद में कैंसिल किए, लेकिन सेकंड परचेज को कैंसिल नहीं किए। अब शुरू से
1 फरवरी को इशू लेके आए थे, तो एंट्री करना होगा इशू का, है ना। यहाँ क्या बोल रहे, गिव एंट्रीज, तो ऑब्वियसली इशू से लेके एंट्री करेंगे। तो बोलो इशू कौन सा डेट में था, 1 फरवरी 23। कितना, 5,000 डिवेंचर इशू किए, कितना, एट ऑफ ₹100 ईच, है ना। क्या प्राइस में तो बताया नहीं, तो एट पार, कुछ नहीं देने से एट पार है ना। तो एंट्री लिखो 1 फरवरी, डेट क्या था, 1/2/2023। एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिवेंचर्स, 12% डिवेंचर्स, 12% डिवेंचर्स अकाउंट। और 5,000 डिवेंचर इशू किए, फेस वैल्यू क्या था 100, 5 लाख। ठीक है, ये तो इशू का एंट्री हो गया। नाउ अब देखते परचेज कौन सा डेट में हो रहे हैं। अरे बीच में, वो तो 1 फरवरी 23 में बाय किए थे, इशू किए थे, है ना। तो बोलो तो इसके बाद इंटरेस्ट रेट क्या आएगा, जून 24 में इंटरेस्ट रेट आएगा, फर्स्ट इंटरेस्ट रेट है ना। लेकिन उससे पहले, जून से पहले 31 मई को, है ना, सॉरी फर्स्ट, ये तो 24 बाय किए, हाँ, जून 23 को तो इंटरेस्ट रेट आएगा ना। एक्चुअली परचेज किए थे 1/2/23, इसमें 1.5 साल का एंट्री करना है। हाँ, तो 1/2/23 है ना। तो इसके बाद इंटरेस्ट रेट क्या आएगा, बोलो कौन सा इंटरेस्ट रेट आएगा, 30 जून 23 को आएगा, फिर 31 दिसंबर 23 को आएगा ना। अगेन 24 जून 24, फिर दिसंबर 24, फिर जून 25। अरे 3 साल का एंट्री करना है, ये तो बर्बाद कर देगा, इतना एंट्रीज करना है ना, है ना। 3 साल में 6 बार इंटरेस्ट देंगे और 2 बार बाई किए, और ये 24 में जो खरीदे 25 एंड में जाके कैंसिल कर रहे। खतरनाक क्वेश्चन दिए है, देख के लग रहा है कितना छोटा है ना। ओके, हाँ, तुमको क्या लग रहा है, 6-7 एक साथ कर लेते, चलो एक साथ करते। तो अब बोलो नेक्स्ट इंटरेस्ट डेट क्या आ रहा है, 30 जून 23, तो 30 जून 23। हर इंटरेस्ट डेट जून और दिसंबर में 2 बार इंटरेस्ट हर साल देना होगा ना, 23। तो एंट्री लिखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू बैंक, इस सब में टीडीएस एटसेट्रा नहीं देता है, ऐसे ही लेंदी है, इसके बाद टीडीएस काट के देंगे तो फिर गया, है ना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ध्यान से पढ़ो, 1 फरवरी से दिसंबर, अभी इशू लेके आए थे ना, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीना हो रहे हैं, ऐसे तो 6 महीना होता है, लेकिन अभी तो इशू लेके आए ना, तो फर्स्ट टाइम कितना दिन का दोगे, 5 मंथ्स देंगे। लेकिन आगे जब दिसंबर होगा, जून 6 मंथ्स होते जाएगा, तो इसमें कितना दिन का करोगे, और ये कितना का था, 5 लाख था ना टोटल, और ये जो 12% था इंटू 5/12, 25,000, ठीक है, कितना है बोलो, 25,000 इंटरेस्ट आ गया, समझ में आया। नेक्स्ट, फिर दिसंबर इंटरेस्ट रेट आ गया, क्योंकि 23 में तो कोई बाई सेल हुआ ही नहीं था, तो फिर दिसंबर 31 दिसंबर 2000, इसीलिए हम लोग इशू सीखे थे, इशू एंट्री, फिर पोस्ट इशू ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट रेट सीखे थे ना, वो देखो रिडम्पशन में सब काम में आ रहे हैं। ओके, तो बिना इशू आप रिडम्पशन नहीं सीख पाओगे, इसलिए उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिए। इससे क्वेश्चन बोलो, फिर इंटरेस्ट करोगे ना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू बैंक, बट यहां 6 महीने का करोगे, अब पूरा 6 महीना का करो, कैलकुलेशन दिखा दो, 5 लाख
इंटू 12% इंटू 6/12, है ना, 30,000 पे करोगे। बोलो समझ में आया? एक चीज और करेंगे, हम लोग को 3 साल का करना है, तो ईयर एंड कब होता है इसके बारे में कुछ दिए नहीं, हम लोग ये मान के चलेंगे दिसंबर। ईयर एंड कैंसिल करें ना, हर साल दिसंबर में ईयर एंड होता है, तो ईयर एंड होता है तो दिसंबर में इसी दिन को ईयर एंड हो गया, तो इस दिन फाइनल अकाउंट करेंगे, तो सारा इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर भी करेंगे। सर उसमें तो नहीं किए थे, उसमें तो एक ही ईयर के बीच ट्रांजैक्शन हुआ था, जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसको किए थे, और तो ट्रांजैक्शंस बोला ना, यहाँ तो पूरा एंट्रीज देना है, तो सारा एंट्री देना पड़ेगा आपको। तो फर्स्ट ईयर एंड इसी दिन को 31 दिसंबर, इसलिए बोले ना, ये क्वेश्चन देख के लग रहा था इतना छोटा, लेकिन पता चला इतना छोटा नहीं है। अरे हर साल ईयर एंड में जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है ना, फाइनल अकाउंट करोगे तो पीएल में भी तो ट्रांसफर करोगे, तो इंटरेस्ट ट्रांसफर करते जाओगे। हाँ, पीएल डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। बोलो इस साल 2 बार इंटरेस्ट दिए ना, 25,000 30,000, कितना इस साल के अंदर 2 बार इंटरेस्ट दिए, 55 दिए, तो बस पीएल में ट्रांसफर कर दो 55, टोटल इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएल। समझ में आ रहा है ना? तो ईयर एंड में हर साल ये भी करते जाओगे एडिशनल। अब आ जाओ 24 हो गया, 23 हो गया ना कंप्लीट, अब 24 आ गया। अब 24 में पहले इंटरेस्ट देंगे या पहले परचेज हो रहे? परचेज हो रहे, कौन सा डेट में? 31 मई, है ना, तो 31 में परचेज का एंट्री, 31 मई 24, तो परचेज तो क्या एंट्री करोगे? नहीं, इसको इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे हैं, इमीडिएट कैंसिल नहीं किए, ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट लगा दोगे, जहां ओन डिबेंचर लिख रहे थे इसमें इमीडिएट कैंसिल नहीं है, इन्वेस्टमेंट लगा दोगे, तो लिखो ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट ना, हाँ खरीद तो लिया लेकिन कैंसिल नहीं कर रहे इमीडिएट, तो इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की जगह इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट ये लगा दोगे, इंटरेस्ट ऑन, इमीडिएट कैंसिल नहीं हो रहे तो इन्वेस्टमेंट टर्म यूज कर लोगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना, वही एंट्री है। इमीडिएट कैंसिल तो ओन डिबेंचर डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू बैंक लिखते थे, इमीडिएट कैंसिल नहीं है, इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, तो ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट टू बैंक। काम इंटरेस्ट बैंक में लिखोगे, एक्स इंटरेस्ट ओन डिबेंचर में लिखोगे। समझ में आया ना? ओके, तो बोलो कोटेशन क्या दिए थे यहां, लेकिन क्वांटिटी दे रहे 500, तो 500 इंटू 98 करोगे, एक्स इंटरेस्ट तो कहां लिखोगे? ओन डिबेंचर में लिखोगे, तो इसको हम एरो करके लिख रहे हैं ओन डिबेंचर का। 500 इंटू क्या करोगे? बोलो कितना आ रहा है? 49,000। समझ में आया? इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट तो ऑलवेज फेस वैल्यू पे होता है, 500 100 था ना फेस वैल्यू, तो 500 इंटू 100 करो, कितना होता है? 50,000। तो इंटरेस्ट 50,000 पे करोगे, 49 पे नहीं। एक बार देखो क्वेश्चन में क्या दिए थे, 5,100 इज बोला था ना, तो इंटरेस्ट तो ऑलवेज फेस वैल्यू पे दोगे, तो 500 इंटू 100 कितना? 50,000। अब इसमें इंटरेस्ट रेट क्या था? अब बोलो परचेज डेट, लास्ट इंटरेस्ट से परचेज डेट दिसंबर में ही तो इंटरेस्ट दिए थे। अब बोलो कितना मंथ्स हो रहे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 मंथ्स इंटू 5/12, 2,500। कितना इंटरेस्ट आया? कैलकुलेशन करो, 2,500। अब दोनों जोड़ के लिख दो टू बैंक में, तो और आपका 51, हाँ 51,500 टू बैंक, ठीक है। समझ में आया? इमीडिएट कैंसिलेशन तो इन्वेस्टमेंट टर्म ऐड नहीं करोगे, इन्वेस्ट कर रहे तो ये कर लोगे। समझ में आया? ओके, अब इसको कैंसिल नहीं करना, बाद में करेंगे। अब फिर इंटरेस्ट रेट आ गया,
अब फिर आ गया इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इंटरेस्ट रेट क्या है? 30 जून 24। इसलिए क्वेश्चन छोटा देख के खुश नहीं होना है। क्या पूछ रहे हैं उस पे खुश होना है, ठीक है ना। सिर्फ ये बोल देता ओनली फॉर परचेज एंड कैंसिलेशन एंट्री करो, कितना अच्छा हो जाता है ना। ओके, तो बोलो अब क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं चेंज आएगा। डेबिट टू बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये एंट्री करोगे। अरे कुछ तो खरीद लिया अपना ही और उसको इन्वेस्टमेंट ट्रीट कर रहे हैं। अपना नहीं करके किसी और का खरीदते उससे इंटरेस्ट डिमांड करते ही या नहीं, तो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट मिलना भी चाहिए और अपना ही है ना, तो इनकम भी दिखाएंगे और डिबेंचर था तो इंटरेस्ट पेमेंट भी दिखाएंगे। ये एंट्री बताए थे मैंने, तुम लोग तो टाइमली कभी नहीं आओगे, इसीलिए गाली देते हैं। गाली देने से तुम लोग सुधरते नहीं, मन से देते हैं, बोल नहीं पाते ना, मन से देते हैं, ठीक है। तो लेकिन तुम लोग को कितना भी गाली देते, मतलब डांटते हैं ना बहुत ज्यादा ना, तो लेकिन डांटने के बाद भी तुम लोग नहीं सुधरते हो, इसीलिए आजकल अब गाली देना पड़ेगा तब सुधरोगे तुम लोग। हाँ वो 10 मिनट लेट हो ओके ओके, ये देखो एंट्री क्या लिख के दिए थे, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो कहाँ गया ये तो ओपन मार्केट। कहाँ गया था? पॉइंट बी, यस पॉइंट बी, ये लिखे थे मैंने। क्या लिखे थे? ओन डिबेंचर परचेज बट ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट, तो इस केस में परचेज का एंट्री ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट टू बैंक। इसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट का एंट्री क्या लिखे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू बैंक। तुम तो जल्दी आ ओह, वो तो पता टू बैंक टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। समझ में आया? तो यही तो हो रहा है, परचेज किए कैंसिल तो इसके बाद एंट्री करोगे, इसीलिए तो लिख के दिए थे ये सारा। चलो आ जाओ यहाँ, अब बोलो क्या पूछ रहे थे तुम? उसमें तो लिख लिए पहले, अभी क्यों पूछ रहा है? छोड़ो, नहीं सर उसको नहीं बताया लिखना नहीं है, वो इतना हो गया। आप पूछ रहे, हम पीछे गए तभी पूछ रहे, सोचो कितना जीनियस लड़का है। अब करते, बोलो टोटल डिबेंचर कितना का था? ये 5 लाख, कुछ इमीडिएट तो अच्छा अभी खरीदे कैंसिल तो नहीं किए, तो पूरा 5 लाख ही तो रह गया, तो 5 लाख पे आप इंटरेस्ट देंगे। बोलो इंटरेस्ट कितना पे देंगे? 5 लाख पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/12, 30,000 आ रहा था, तो टोटल इंटरेस्ट डेबिट कितना करोगे? बोलो कितना डेबिट करोगे? 30,000। आया समझ में? नाउ 5 लाख में से कंपनी खुद अपना डिबेंचर कुछ बाई कर लिए थे, कितना का बाई कर लिए थे? बोलो अभी बाई किए, नॉमिनल वैल्यू 50,000 बाई कर लिए थे, तो 50 छोड़ दो, बाकी को पे करना होगा ना इंटरेस्ट। अरे टोटल 5 लाख था, उसमें से 50 तो खरीद लिए थे कंपनी, अपने पास आ गया, तो एक्सटर्नल होल्डर्स को पे करोगे, कितना है? 4.5 लाख। तो टू बैंक में आएगा, एक कैलकुलेशन दिखाओ, 4.5 लाख इंटू 12% इंटू 6/12, ठीक है 27,000। क्या उसका अपना खरीद किया था अच्छा एक मिनट, ये टोटल कितना था? 5 लाख, खुद खरीद लिए थे कितना? नॉमिनल वैल्यू देखो 50, तो अपने पास तो 50 आ गया, तो इंटरेस्ट किसको देंगे? जो आधार होल्डर से उनको ही तो देना होगा। वो कितना है? 4.5 लाख, वो पे कर दिए, और जो अपने पास है तो अपने को ही मिलेगा इंटरेस्ट, वो इधर 3,000 वो अपना हो जाएगा। आया समझ में? तो अगर मतलब इमीडिएट कैंसिल नहीं हो रहे तो कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा एंट्री में, ठीक है। हाँ नेक्स्ट,
30 जून हो गया, अब फिर ट्रांजैक्शन पढ़ो। 25 का हाँ 25 वो नेक्स्ट ईयर, फिर कितना साल चलना पड़ेगा सोचो, अभी 24 में हम अभी 24 में भी जाना पड़ेगा, है ना। 25 का भी हुआ। नहीं नहीं यार, इंटरेस्ट दे देंगे फिर कैंसिल करेंगे, है ना, पहले इंटरेस्ट दो फिर कैंसिल करो, नहीं तो उसका लॉस हो जाएगा। ओके 30 सितंबर 25 है तो नेक्स्ट ईयर, तो 24 में फिर आ जाते, 30 जून के बाद फिर क्या होगा, दिसंबर, फिर इंटरेस्ट देना है, मतलब इस ईयर में और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो 31 दिसंबर 2024 फिर वही एंट्री तो पास करेंगे, उतना ही तो देंगे ना, बीच में और कोई परचेज तो नहीं हुआ ना, तो लिख लो फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बोलो बीच में और कोई परचेज हुआ नहीं, तो उधर जो अमाउंट था उतना ही आएगा, टोटल तो 5 लाख था, अपने पास तो 50,000 ही है, बाकी पब्लिक के पास है, तो सेम अमाउंट आ जाएगा, समझ में आया। तो बोलो टोटल में कितना लिखोगे 30, ये जो टू बैंक कितना लिखोगे 27, और अपना इन्वेस्टमेंट पे कितना आएगा 3,000, सेम हो गया, ठीक है ना। हाँ बीच में और कुछ बाय कर लेते तो फिर चेंज हो जाता, समझ में आ रहा है। ओके अब सेकेंड ईयर एंड भी हो गया, अरे सेकेंड ईयर एंड भी तो हो गया, फिर इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करेंगे, अरे इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर कर रहे थे ना, 23 ईयर एंड में किए थे, सब भूलते जा रहे हैं। 31 हर साल में 3 एंट्री। नहीं नहीं कितना परचेज कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, किसी एक साल में कुछ परचेज ही नहीं किए तो कैसे 3 आए, दो इंटरेस्ट का एंट्री और ईयर एंड में ट्रांसफर करोगे, है ना। नेक्स्ट, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ट्रांसफर करेंगे ना पीएल में, तो पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। यहां फिर झमेला है, क्या झमेला देखते, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट कितना किए देखो, 30 जून में ना 30 जून में यहां किए थे, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट किए थे, मई में किए थे ना, अरे बोलो ये जो मई परचेज किए थे वो तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट है, हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ढूंढ रहे हैं, यहां 30,000 डेबिट किए, ठीक है ना, और यहां भी 30,000 डेबिट किए, तो टोटल कितना 60,000, तो इंटरेस्ट में कितना है 60,000, तो 60,000 यहां कर लो, 60,000 कर लो, 60,000 60,000, लेकिन इसी दिन को एक और करना है, तो जो ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिला, इनकम भी तो है, अपने आप को मिल रहा हाँ अपने आप को मिल रहा है, वो भी तो इनकम में दिखाएंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट को, बोलो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट परचेज में डेबिट किए थे कितना, अरे परचेज 2,500 डेबिट किए थे, डेबिट मतलब पेमेंट किए थे ना एक्सपेंसेस, बट जब नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट आया क्रेडिट कितना किए, फिर क्रेडिट कितना किए 3, तो 6,000 क्रेडिट है माइनस 2,500 डेबिट है, तो अल्टीमेटली क्रेडिट कितना है 6,000 माइनस 2,500 बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, अरे 2 बार इंटरेस्ट क्रेडिट किए, अरे जून में इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट किए 3,000, दिसंबर में फिर क्रेडिट किए 3,000, तो टोटल इस साल में कितना क्रेडिट किए 6,000, लेकिन परचेज के टाइम डेबिट कितना किए थे 2,500, तो 6,000 से 2,500 माइनस करो, 3,500 अभी भी क्रेडिट है, उसको ट्रांसफर करो, एंट्री लिखोगे उल्टा करोगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट टू पीएल, इन्वेस्टमेंट का इनकम है ना, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो कितना है? 3,500 being interest on investment transfer। ओके, अब 24 भी कंप्लीट हो गया। अब 24 एंड में कैंसिल नहीं किए थे, 25 में कैंसिल किए थे। ठीक है, हाँ। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो आप। मतलब जितना छोटा क्वेश्चन उतना लेंथी आंसर है। अब आ जाओ, देखो ना क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, अब फिर 25 सितंबर में फिर बाय किए, उससे पहले इंटरेस्ट आएगा, फिर दिसंबर में इंटरेस्ट रेट भी आएगा, और फिर ये जो डिबेंचर परचेज किए थे मई 24, ये जो फर्स्ट परचेज था लास्ट ईयर, उसको आप दिसंबर 25 में कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है ना, फर्स्ट परचेज जो 24 में था वो 25 ईयर एंड में जाके कैंसिल किए जा रहे हैं। समझ में आया? तो अभी 24 कंप्लीट हो गया, अब 25 बाकी है ना। अब हम लोग का अभी 25 बाकी है ना, इसीलिए 25 पूरा साल का करना है। ठीक है, तो सोचो कितना खतरनाक क्वेश्चन है ये, है ना। इसमें सेम नंबर ऑफ एंट्री होगा, इंटरेस्ट परचेज, कैंसिलेशन, प्रॉफिट एंड लॉस। एंट्री और बढ़ जाएगा, कैंसिलेशन भी तो करना होगा ना। परचेज भी है, कैंसिलेशन भी है। फिर इसमें भी तो इन्वेस्ट लास्ट एंट्री को भी होगा। हाँ, सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा। हाँ, ठीक है, इसमें सब कुछ आ गया है ना। हाँ, रीसेल सिर्फ नहीं दिया कि वो भी दे देता, हाँ, है ना। सब कुछ हो जाता है कि में। तो चलो अब आ जाते। हाँ, अगर इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं था, टोटल इंटरेस्ट को देखो पीएल में ट्रांसफर किए थे। देखो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कितना किए अभी? 6 है ना। अच्छा, नहीं उसमें नहीं बोला था, उसमें सिर्फ ट्रांजैक्शन का बोला था, ईयर एंड में पीएल ट्रांसफर ये सब नहीं था। ठीक है, इसमें पूरा एंट्रीज पूछ लिए, ये 3 साल का एंट्रीज, तो शुरू से लेके इशू से लेके, समझ में आया ना, इसीलिए। हाँ, ईयर एंड में ट्रांसफर करते जाओगे। अब आ जाओ 25, है ना। 3 बज गया, सोचो अब कर ले, ये तो कंप्लीट कर ले तो ओपन मार्केट का मोटा मोटी हो जाएगा। मोटा मोटी क्या, सब हो ही गया। एक तो इमीडिएट कैंसिल और एक इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे हैं, दोनों आ गया ना इसमें। रिसल आया नहीं आप लोग का, लेकिन आगे प्रैक्टिस होगा। अभी ऐसे इतना टाइम लग गया, इसमें फिर बढ़ाएंगे। नेक्स्ट डेट है 30 जून 2025। अरे वही एग्जाम हॉल में बैठ के करोगे, 26 है ना एग्जाम, तो 26 में दोगे, तो इसमें 26 जोड़ लेते हो, एग्जाम हॉल में कर लेना। अभी अभी से जेरोक्स फिर माइक्रो मिनी करके रख देना। एग्जाम डेट आने दो। अब इंटरेस्ट रेट में करो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट। हाँ, कभी कभी मिल जाता था, अब नहीं मिलता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट, इंटरेस्ट रेट है ना, टू बैंक। और क्या करोगे? टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट, है ना। क्या बीच में और परचेज किए? नहीं, इसके बाद परचेज किए, तो उतना ही लिखोगे, है ना। टोटल कितना लिखोगे? 30, और टू बैंक कितना लिखोगे? 27, और इधर कितना लिखोगे? 3। हाँ, जो नेक्स्ट परचेज इससे पहले हो जाता तो फिर चेंज हो जाता है इसमें। समझ में आ रहा है ना। इंटरेस्ट डेट में देखो, एंट्री पास करो। अब परचेज हो रहा है ना, परचेज कौन सा डेट किए? परचेज कौन सा डेट किए? 30 सितंबर, हम लोग 6 कर रहे थे, 30/9 को परचेज किए। अब एंट्री लिखो 30/9/25। कम या एक्स क्या दिए थे? क्वेश्चन देख के बोलो। कम, तो लिखो, क्या लिखोगे? ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट, ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट। टू, सॉरी, और एक लिखोगे ना, इंटरेस्ट
ऑन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट। टू क्या करोगे? टू बैंक अकाउंट ऑन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक। एक्चुअली ये इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। लेंदी कर दिए अलग बात है। अरे इतना लेंदी करेगा नहीं आप लोग का एग्जाम में, इतना लेंदी करेगा तो 15 मार्क्स पे कम पड़ जाएगा, है ना? ये इंटरनल के लिए अब बोलो कितना का बाय किए, बोलो कितना का बाय किए? 250। काम था या एक्स था? तो बैंक में लिखोगे तो यहां लिख लेते 250 इंटू क्या प्राइस था? 97। मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना आ रहा है? 24,250। ठीक है, अब इंटरेस्ट फाइंड करते। नॉमिनल वैल्यू कितना? 250 इंटू 100। इंटरेस्ट तो नॉमिनल वैल्यू पे होता है, मतलब फेस वैल्यू पे होता है। तो फेस वैल्यू कितना? 25,000। इधर लिख, यहां दिखा देते 25,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 12%। कितना दिन का दोगे बोलो? अरे जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना इंटू 3/12 है। इजी चैप्टर है, ओपन मार्केट तो कम से कम इजी है ना? ओके, बोलो कितना आ रहा है आपका? 750। इंटरेस्ट आया 750, है ना? तो माइनस कर दो, कितना हो रहा है? 23,500। ऑन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट में कितना दिखाओगे? 23,500। बस नेक्स्ट इंटरेस्ट डेट 31 दिसंबर। उस दिन इंटरेस्ट पे करो, फिर कैंसिल भी करो और फिर ट्रांसफर करो, है ना? हाँ, अब ईयर एंड बोलो 31 दिसंबर 25। हाँ, पहले इंटरेस्ट पे करो, है ना? इंटरेस्ट पे करो तो बोलो क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट। ठीक है, टू क्या करोगे? बैंक। और क्या करोगे? टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इस क्वेश्चन से अब लोगों का बहुत कुछ नॉलेज हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा हो गया। यस, अब बोलो टोटल डिबेंचर तो उतना ही है, तो 30,000 यहां लिख देते, है ना? बट अब कुछ बीच में और खरीद लिए तो एक्सटर्नल होल्डर्स तो कम हो गया, कम हो गया ना? बोलो ऐसे पहले कितना था? 4,50,000 था। अभी और कितना बाय किए? 25,000 और बाय कर लिए। तो अब एक्सटर्नल होल्डर्स कितना रहा? 4,25,000। अरे बोलो 5 लाख था ना, पहले परचेज किए थे कितना? 50। अभी और कितना बाय के लिए बीच में? 25। तो माइनस कर दो, एक्सटर्नल होल्डर्स कितना और बचा है? 4 लाख। तो टू बैंक में जो दिखाओगे इसमें आएगा 4,25,000 इंटू 12% इंटू 6/12। आया समझ में? करो करो कैलकुलेशन, कितना आ रहा है बोलो? 4,25,000 कितना रहे? 25,500 25,500 है ना? तो टू बैंक अगर 25,500 है, 30 से लेस कर दो, हाँ 4,500। अरे टोटल 30 था ना डेबिट, उसमें 25,500 देखिए कितना बैलेंस आ रहा है? 4,500। ठीक है, अच्छा इसको वेरीफाई करते। बोलो तो कंपनी के पास अपने पास कितना डिवेंचर आ गया? 75,000। कितना आ गया? तो 70 यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हो वेरिफिकेशन के लिए। 75,000 12% 6/12। कितना आ रहा है? उतना ही तो आएगा, माइनस करने से ही तो आ जाता है। ठीक है, यस। अब फिर इस दिन को कैंसिल भी कर रहे हैं, और लेकिन अभी जो खरीदे इस साल वो नहीं, लास्ट ईयर जो खरीदे कैंसिल कर रहे हैं।
तो लास्ट ईयर जो खरीदे कैंसिल करेंगे 31 दिसंबर 25, ठीक है। अब कैंसिलेशन एंट्री तो लिखो 12% डिबेंचर्स डेबिट, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, थोड़ा स्पेस छोड़ के एक एंट्री का टू ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट, ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, है ना। और बैलेंस प्रॉफिट और लॉस ऑन कैंसिलेशन, ठीक है ना। तो देखते एक ये जो कैंसिल कर रहे हैं कौन सा ईयर का परचेज को कैंसिल कर रहे हैं, 24। तो 24 में परचेज का एंट्री देखो, 24 में जो परचेज आया था ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट कितना किए थे, 49,000 किए थे ना, ये देखो 49,000। तो क्रेडिट कितना करोगे, 49,000, उसी को कैंसिल कर रहे हैं। तो क्रेडिट कर देते ऑन कितना 40, और इसका नॉमिनल वैल्यू क्या था 50 था, तो डिबेंचर डेबिट कर लिए 50, और तो टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, है ना। अच्छा यही डेट ईयर एंड डेट है ना, इतना सारा एंट्री कर लिए तो लिख लेते ना टू कैपिटल रिजर्व। अरे प्रॉफिट तो कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफर करते, और इस ईयर एंड में ही प्रॉफिट आया उसको डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए कैपिटल रिजर्व, एक ही तो कैंसिलेशन है ना, लिख दो ना कैपिटल रिजर्व, ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, बस हो गया। और ट्रांसफर एंट्री करना नहीं है, समझ में आया, समझ में आया। तो अरे उसी दिन में कोई तो क्लोज भी करेंगे, ट्रांसफर भी करेंगे, तो ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितना, हाँ तुम्हारा कैलकुलेटर बहुत अच्छा कैलकुलेशन करके देता है, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, तो जबरदस्ती बोलता है गाली सुनने के लिए, उसको मजा आता है गाली सुनने में। चलो अब इसमें बोलो इंटरेस्ट, अब अरे बाकी है इंटरेस्ट पूरा ट्रांसफर भी तो करोगे ईयर एंड में, कैपिटल रिजर्व वो तो प्रॉफिट को ट्रांसफर किए, अब इस साल जो टोटल इंटरेस्ट दिए थे वो ईयर एंड में ट्रांसफर करोगे 31 दिसंबर। तो जितना छोटा क्वेश्चन, ओके। अब लिखो PL2 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बस और 2 एंट्री करेंगे कंप्लीट हो जाएगा। PL2 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। अब एक बार देखो टोटल इंटरेस्ट इस साल के लिए कितना, जून में पे किए थे ना, देखो डेबिट किए थे 30,000, जून में यहाँ डेबिट कितना किए थे, इसको नींद आ रहा है 30,000। फिर अगेन दिसंबर में भी डेबिट कितना किए 30,000, तो टोटल कितना हो गया 60,000, ठीक है। और सेम डे एक और, अब लिखो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट, ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू PL। अब इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट देखेंगे इस साल, देखो 30 जून क्रेडिट कितना किए थे 3,000, 30 जून क्रेडिट कितना किए थे 3,000, है ना। क्रेडिट जोड़ोगे डेबिट माइनस करोगे, लेकिन लेकिन नहीं 30 सितंबर डेबिट कर दिया ना 750, माइनस हो जाएगा। अरे यहाँ क्रेडिट किए 3,000, इधर डेबिट हो गया 750, माइनस करो 2250। फिर यहाँ क्रेडिट किए कितना 4,500, है ना ईयर एंड में, तो फिर ऐड करो 4,500, 2250 प्लस 4,500, यस 6,750 क्रेडिट है, तो वो ट्रांसफर कर दो, तो 6,750 अब कंप्लीट हो गया एंट्री फॉर परचेज इन ओपन मार्केट एंड कैंसिल नॉट इमीडिएटली, ना ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट कैंसिल लेटर ऑन, तो ये सारा एंट्रीज हो जाएगा। ये बढ़ गया इसीलिए 3 साल का दिए, जनरली क्या होता है 1 साल के अंदर ही देता है, इस साल में इतना परचेज किए सेल किए एंट्री करो, उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, इसमें 3 साल का करना है ना, इसीलिए एंट्रीज बढ़ गया। ओके तो हम लोग ओपन मार्केट मोटा मोटी सीख लिए, दोनों पार्ट हो गया ना, इमीडिएट कैंसिल या इन्वेस्टमेंट ट्रीट करो, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो एक बार 7 हम डिस्कस कर लेते, अब लोग करोगे 7, 7, 8 दोनों अब लोग ट्राई करोगे,
एक ही जैसा है। तो क्या 4-5 तो दे चुके एक ही दिया होगा। 7। अच्छा 7 देखो ना कितना इजी है, देखो 7 देखो। एक ही साल में। देखो देखो कितना ऐसे ही देता है ज्यादा। एक्स लिमिटेड टोटल हैज 1,50,000 है ना, और ये कितना परसेंट है, 6% डिवेंचर 1 जनवरी को है। नो सिंकिंग फंड, ये सब फालतू दे रहे ये हैं। तो इंटरेस्ट साल में एक ही बार देता है, ये भी इजी हो गया। साल में एक ही बार देंगे ईयर एंड में, इसमें 2 बार देते जा रहे थे। और इस साल के अंदर 4 बार लास्ट में 1 अप्रैल को खरीदे 10,000 ऑन डिबेंचर 94 हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। 94 एक चीज हाँ, नॉमिनल वैल्यू दे रहे तो परसेंटेज। और एक चीज, काम एक्स कुछ नहीं देने से क्या माना जाता है, एक्स। यस, वो इन्वेस्टमेंट में किए थे, कुछ नहीं देने से क्या मानोगे, एक्स इंटरेस्ट। अगेन जून को परचेज किए है ना, ये है। हेड एज इन्वेस्टमेंट, ये भी इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे हैं। फिर 110 को खरीदे है ना, ये भी होल्ड एज इन्वेस्टमेंट। हाँ, और आखिरी ईयर एंड में जाके ओन डिबेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैंसिल, मतलब सारा इन्वेस्टमेंट एक साथ जाके ईयर एंड में कैंसिल कर रहे हैं, तीनों को एक साथ कैंसिल कर रहे हैं। समझ में ना? अभी जो कैंसिल किए थे, परचेज 3 बार करना है, और यहां पूछा क्या, पास एंट्रीज फॉर परचेज एंड कैंसिलेशन। तो जितना इंटरेस्ट सब कुछ था ना, देख रहे हैं, 3 परचेज का एंट्री करोगे। हाँ टोटल कैंसिल हाँ, टोटल कैंसिलेशन ईयर एंड में सबको एक साथ कैंसिल करोगे। 4 ही एंट्री होगा, 3 परचेस का 3 परचेज का एक कैंसिलेशन एंट्री, और वो कैंसिलेशन एक ही बार हो रहा है, तो उसमें जो प्रॉफिट लॉस डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना, लास्ट के इजी हो गया। तो देखो एक ही क्वेश्चन है, लेकिन ये कितना इजी हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा क्वेश्चन का लेंथ। समझ में आया ना? सारे पास के लिए जनरेट से इन्वेस्टमेंट हाँ, तीनों परचेज में इन्वेस्टमेंट यूज करोगे, इमीडिएट कैंसिल है तो छोड़ोगे, अदरवाइज करोगे ना। यस, ओके, इतना करके आना, नेक्स्ट सिंकिंग फंड सीख लेंगे, ठीक है।